और हमारे आदरणीय गुरुजी भी रह चुके हैं, वो हमेशा प्रेरित करते हैं कि हमारे छात्र अपने लक्ष्य की ओर कैसे प्रेरित हो। और हमारे छात्र अधीक्षक मुंडा सर भी उपस्थित हैं, जो हमेशा छात्राओं को प्रेरित करते हैं कि उन्नत कार्यों पर उधर से चढ़ने का, उधर कैसे अव्वल हो। वहाँ लगा दीजिए सर, उधर से चढ़ जाएगा, वही ठीक रहेगा। जदयू के जिला के अधीक्षक सुनील कुमार सिन्हा भी उपस्थित है, वो भी हमें हमेशा अपने उसको ठीक कर दिए तो दिक्कत नहीं। सिद्धो कानू, नीलांबर पीतांबर एवं खेतीराम भलंडी की प्रतिमा पर पुष्प अर्जित करते हुए हमारे अतिथि कठिन कठिनाई झेली थी, अंडमान निकोबार में जेल गए थे। आप कल्याण डे के पुस्तक को पढ़ेंगे, इनकी जीवनी लिखी हुई है, बांग्ला भाषा में है, हिंदी में छपवाने का प्रयास करें और कुछ लिखने का भी प्रयास करेंगे। लगभग मैं अपने जीवन इंजीनियरिंग करके मैं पौधों के साथ खेल रहा हूँ। पौधों के हर विषय के बाद में जीवन की समर्पित कर चुका हूँ। मुझे अभी देहरादून से हम आए हैं, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। हम जड़ी बूटी के बारे में बहुत काम कर चुके हैं, कैंसर का हो, HIV का हो, डायबिटीज का, हड्डी टूटी वो हो, इस तरह का जो विषय पे मैं मेरी अभिरुचि है। इन्हीं के साथ में मेरा छेदीराम का भी विषय था। मेरे पास है, पैसों का बहुत अभाव होता है, बड़ी दिक्कत होती है, परिवार को चलाना पड़ता है, रूम रेंट को देना पड़ता है, बिजली बिल को देना पड़ता है, समस्याएं आती है। हमें वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में फिर हमें अमरावती कर्नाटक में है, वहां हमें जाना है 6, 7, 8 मार्च को। मैं अपना प्रोग्राम को पेटेंट अपने देश मेडिसिन को नहीं करा पाते हैं, और मैं इनके पुस्तकों को भी हम बहुत सब लिखे हैं इसके बारे में। शहीद स्वतंत्रता सेनानी हमारे आदर्श और राष्ट्र को स्वतंत्रता के दहलीज पे लाने के लिए उनका जो शहादत के इस पुण्यतिथि पर सफल मंच संचालन कर रहे श्री संतोष मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय अभिभावक
श्री अनुकूल मिश्रा जी, मनोविज्ञान के विद्वान शिक्षक और कल्याण छात्रावास के छात्र अधीक्षक आदरणीय डॉक्टर सिद्धाम सिंह मुंडा जी, पूर्व छात्र नायक, वर्तमान में विभिन्न पदों पर सुशोभित करने वाले ऐसे हमारे प्रिय छात्र हैं और आज मुखिया के पद पर जन सेवा कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय हमारे महादेव जी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अपने एक नए आयाम को लेकर जग कल्याण के लिए कार्य करने वाले ऐसे हमारे राजेश जी, हमारे मित्रवत गुड्डू जी जो लगातार छेदीराम वॉलंटियर्स को लेकर, जन जागरण को लेकर हमेशा युवाओं में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो या हम सभी के दिलों में हो, उनके लिए प्रयास करने वाले हमारे आदरणीय गुड्डू जी, और जिसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभी हमारे छात्र छात्राएं, सबों का जोहार, अभिनंदन और स्वागत है। सबों ने अपनी बातें रखी है, बस 2-3 बातें चूंकि जो उनको लेकर के एक विचार आया है तो उससे मैं अनुकूल मिश्रा जी हो चाहे हमारे अधीक्षक जी हो, हमारा 2-3 एक प्रयास हो कि अभी भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा भी गुमनामी जो स्वतंत्रता सेनानी है जो कहीं न कहीं इतिहास के पन्ने में अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है, तो उससे जो स्वतंत्रता सेनानी है उसको हम लोग किस तरह से इतिहास के पन्ने से जोड़ सके, क्योंकि जब तक वो हम सरकारी स्तर पे इसको या प्रशासन के स्तर पर नहीं लाएंगे तब तक हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, उनको याद करते, लेकिन एक जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो आज भी हम लोग उसके लिए जूझ रहे हैं। तो वो है कि एक सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के एक रिसर्च सेंटर का भी स्थापित किया गया, जिसमें कि ऐसे कोई भी गुमनामी जो स्वतंत्रता सेनानी है तो उनको लेकर के वो एक रिसर्च का सेंटर बनाया गया। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का एक प्रतिनिधि वहाँ पे भी जाए, उनके हमको लगता है कि सुरेंद्र जी हैं उसके अध्यक्ष, तो हम लोग कुलपति से भी मिले, क्योंकि जब तक हम शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से कोई भी चीज को रखेंगे तो वो हमको ज्यादा ऑथेंटिक होगा, वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। दूसरा था कि हम लोग जिला स्तर पर भी जो हमारे इसमें उपायुक्त महोदय हैं उनको भी एक पत्राचार करके कि भाई जब भी आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है छेदीराम मंडल जी का, उनका भी एक नाम आना चाहिए। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं तो उनको भी एक सम्मान, उनके परिवार को एक सम्मान मिलना चाहिए। आज उनका कोई परिवार के जरूर लोग होंगे तो उनके राजीव जी हैं जैसा, तो उनका भी एक सम्मान मिलना चाहिए। और हम लोग घर से ही शुरुआत करें कि अभी 26 जनवरी आने वाला है तो 26 जनवरी को हम लोग उनके परिवार के किसी सदस्य को सम्मानित करें ताकि उनका भी नाम एक इतिहास के पन्ने में जाए। तीसरा था कि हम लोग एक ऐसा प्रयास करें कि जैसा कि अनुकूल जी का भी एक कहना था कि हम लोग कुछ दिनों पे इसका बैठक करके उनको समय समय पर याद करके उनके नाम पे किसी तरह का कोई एक कार्यक्रम करें। वह सामाजिक काम हो सकता है, जैसे कि वृक्षारोपण, हम लोग पेड़ लगा सकते हैं कि उनको पर्यावरण को लेकर के, प्रकृति को लेकर के उनका एक सम्मान हो। दूसरा है कि जो नीड लोग हैं, जिनको जरूरतमंद लोगों के बीच हम लोग जा करके कुछ ऐसा चीज करें ताकि उनको उनका भी सम्मान हो। और उनका मेन हमारा काम है कि छेदीलाल मंडल जी का जो कृत है वो आगे से आगे बढ़े। और आप लोग जो भी राजीव जी हैं, दीपक जी हैं, हमारे गुड्डू जी हैं, राजेश जी हैं, महादेव जी हैं, या आप सभी छात्रों का जो भी निर्णय होगा, हम तन मन धन सबसे आपके साथ हमेशा रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ कि हम लोग इनको सत नमन करते हुए आज के दिन ही नहीं, हम लोग इनको साल याद करेंगे और यह राष्ट्र भी याद करेगा। कुछ समय काल लगता है लेकिन उसको स्थापित करने में, लेकिन हमको
विश्वास है आप लोगों का, जितने भी आप छात्र छात्राएं, मैं देख रहा हूँ कि 7 दिन से लगभग 1 सप्ताह से पहले से राजीव जी, दीपक जी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। आप छात्र छात्रा इतनी धूप में, कड़ी धूप में भी आप लोग बैठे हैं, यह एक इंडिकेटर है, यह एक सूचक है कि आप लोग कितने इसके लिए आगे बढ़ करके काम करना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग जितने भी वीर शहीद हैं, सिद्धू कान्हू मुर्मू हो या फिर फूलो झानो हो, चांद भैरव हो या हमारे जितने भी हैं, उसी पंक्ति में हमारे छेदीलाल मंडल जी का भी नाम आए, इसके लिए हम सभी लोग प्रयास करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ सबको जोहार, जय हिंद, जोहार झारखंड। धन्यवाद सर कि आपने बहुत ही बहुमूल्य कीमती समय हमारे बीच अर्जित किया है। और हम